देश में एक मुद्दा बहुत गंभीर बना हुआ है। देश में क्या, दिल्ली की बात करते हैं हम फिलहाल तो, कि 2500 जिन महिलाओं के लिए वादा किया गया था, दिल्ली की सारी महिलाओं को फिलहाल क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि कुछ महिलाओं को ही मिलेगा जो ये पीली राशन कार्ड वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरा नाम सबसे पहले विद्याकांत झा है जी। मैं तो ये शब्द कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अभी देवानंद जी उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। सबसे पहले तो ये 2500 रुपये वाली जो उन्होंने वादा करा था, वो वादा उन्होंने बिल्कुल गलत करा था जी। ये बिल्कुल गलत करा था और वो संभव भी नहीं है। या तो वो केजरीवाल जी ने पहले किया था 2000 की, वो भी गलत था, और फिर बाद में हमारे मोदी जी ने जो वादा किया 2500 रुपये देंगे 2000 से बढ़ा के 2500, वो भी गलत था। अब ये मामला गलत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देने का कोई मुद्दा नहीं है और ये देने का कोई सहायता नहीं है। सहायता अगर आप देते हैं, मोदी जी देते हैं या मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी भी रहे, तो इनको स्कूल पे चर्चा करनी चाहिए, इनको छोटे छोटे बच्चों पे चर्चा करना चाहिए। इनको जो कई वर्षों से 20-20 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे जगह नाले पे बना के अपना आशियाना बना रखे हैं, जिनके पास चारा नहीं है कहीं रहने का, जिनको किसी चीज की सुविधा नहीं है, उनको सुविधा देना चाहिए। उनको सिलेंडर की उन्होंने बोला कि मैं होली और दिवाली को सिलेंडर गिफ्ट करूंगा, कहाँ दिया उन्होंने? कहीं भी नहीं है। अभियान शुरू हुआ ना इन्होंने दिया। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। आ गए वापस। पापा की पीठ की प्रॉब्लम और मम्मी आपकी थकान ओवरनाइट मंतर होने वाली है। प्रेजेंटिंग रिफ्रेश की ओर से नेचर प्रो मैट्रेस। इसमें है नेचुरल लेटेक्स और लग्जूरियस ऑर्थोपेडिक फील। ये दे बॉडी हगिंग का। मैं तो कहता हूँ ये सब बातें सिर्फ अफवाहें हैं। चुनाव से पहले का जुमला है, जब चुनाव जीत गए तो सारी चीजों पे एक क्रॉस लाइन खींच दिया। बिल्कुल ये चीज सही नहीं है और दिल्ली की जनता काफी नाराज है इस चीज से। दिल्ली की जनता नाराज होगा। अगर मैं आपको कोई लालच देता हूँ तो उस लालच का कुछ तो हकदार आपको होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब लालच देने के बाद इन्होंने 0 पॉइंट पे रखा हुआ है जी। लालच देने का सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो पब्लिक तो नाराज होगी ना। पब्लिक के पास अगर आपने कहा कि मैं कहीं ना कहीं आपको ये सुविधा देना चाहता हूँ, पब्लिक ने फिर एक तरफा आपको जिताया, एक तरफा आपको वोट दिया, उसका मतलब ये होता है कि पब्लिक के हक में आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन आपने पब्लिक के हक में कुछ नहीं किया और मुझे नहीं लग रहा कि आगे पब्लिक के हक में आप कुछ करेंगे। ये सब सारी बातें अफवाहें हैं, झूठे हैं। इसलिए आगे आने वाले टाइम जो हमारा इलेक्शन फिर आएगा, 5 साल बाद आएगा ना, तो उसमें हमें फिर सोच समझ के देना पड़ेगा। अगर मोदी जी ठीक ठाक अपने वादे पे रहे तो फिर आगे हम उनको साथ देंगे, नहीं तो उनका भी साथ नहीं होगा, जैसे केजरीवाल का साथ नहीं हुआ है। इसलिए हमारा ये कहना है, ये सब बड़े बड़े वादे पे हम लोगों जोर ना डालें, छोटे छोटे विषय पे ध्यान ना दें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।